तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वी वर टॉकिंग अबाउट द बिग फाइव ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी और हमने जिक्र हम लोग कर रहे थे अबाउट दिस ओपननेस, कंसाइजियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म का। तो इसमें आप देख लीजिए कि ओपननेस रिस्पॉन्ड टू क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी, विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स। ये हर इंसान के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। लेकिन इफ somebody इज एक्स्ट्रा क्यूरियस, दैट माइट बी हार्मफुल। विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग्स, इसमें रिस्क्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बहरहाल एवोल्यूशन के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि यू शुड बी ओपन टू न्यू आइडियाज़, क्योंकि आपने इवॉल्व होना है। जस्ट इमेजिन, आज पुराने ज़माने का एक इंसान अगर निकल के आ जाए दुनिया में तो ही विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि उसके लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो महवे हैरत रह जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कंसाइशियसनेस के बारे में देखें, ऑर्गेनाइजेट और कितने आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने आप डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। जो लोग जिनकी डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, ऐसे लोगों को कंसाइशियस कहते हैं। जो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा उतना वो डिपेंडेबल होगा। मिसाल के तौर पर आपके माँ बाप जब सुबह उठ के आपके मोटर ऑन कर देते हैं, सफाइयाँ कर देते हैं, एंड यू स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि यस दिस पर्सन इज वेरी डिपेंडेबल बिकॉज ये अपना काम करता रहा है। सो डिपेंडेबिलिटी इंसान की बढ़ती चली जाती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं। एक्सट्रोवर्जन जैसे आपको बताया गया, सोशल, असर्टिव, इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस होती है इनके अंदर। एग्रीएबलनेस के अंदर दे आर वेरी एम्पैथिक एम्पैथिक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। दे आर वेरी काइंड, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। लेकिन आप ये देखो कि एग्रीएबलनेस तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही चीज़ें हमारी बाज़ औक़ात हमारे आड़े आ जाती हैं कि आप इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हैं भाई, आप इतने मीठे क्यों हैं कि लोग आपको खा जाते हैं। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ स्केल। इस स्केल के आपने किस साइड पर हैं। और ये बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि आप को बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए। भाई काइंडनेस की जगह होती है ना। अब फॉर एग्जांपल अदालत में एक जज साहब हैं, जज को काइंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जज को काइंड नहीं होना चाहिए। जज हैज़ टू गो बाय प्रिंसिपल्स। उसके सामने एक किताब पढ़ी, उसके मुताबिक उसने फैसला करना है। काइंडनेस कोई और चीज़ है। इसी तरीके से आप हर एक को कोऑपरेट कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ये चीज़ें आपके लिए नेगेटिव भी आ जाती हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चूंकि हमने सोशलाइज करना है, चूंकि हमने अपनी लाइफ गुजारनी है, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, लिहाजा देयर इज ऑलवेज दिस साइड और दैट साइड। सो ये रंग आप सभी में पाए जाते हैं। ये सारे रंग किसी में ज़्यादा हैं, किसी में कम हैं। दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई यू एज अ पर्सन। फिर न्यूरोटिसिज्म के अंदर टेंडेंसीज टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। हम सब के अंदर ये कंडीशंस आती हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी एंजाइटीज होती हैं, स्ट्रेसेस होते हैं। लेकिन उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, हाउ डू यू कंट्रोल दम, दिस इज योर न्यूरोटिस्टिक एबिलिटी। बाज़ लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लेते हैं आराम से, बाज़ लोग अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो इमोशंस के साथ खेलने का नाम न्यूरोटिसिज्म है। बा उसकी मैनेजमेंट और उसकी मैनेजमेंट ना होना, ये आपका एक ट्रेट है। सो हर बंदे के अंदर ये ट्रेट्स मौजूद होते हैं जिनको कि उसने यूज़ करना होता है, यूटिलाइज करना होता है टू बी सक्सेसफुल। और इसीलिए आप अगर गौर करें तो इसको हमने ओशन का लफ्ज़ इसीलिए दिया है कि दिस रिप्रेजेंट्स द फाइव डिफरेंट ट्रेट्स दैट आर सीन इन अ पर्सन। फिर पर्सनैलिटी की टाइप्स का हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो ABCD चार टाइप्स का जिक्र हमने किया। ए टाइप जो है वो हाईली competitive है, एम्बिशियस, इम्पेशेंट। अब आप देखें इम्पेशेंट भी होते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि हाईली competitive होना अच्छा है, एम्बिशियस होना अच्छा है, इम्पेशेंट होना तो अच्छी बात नहीं है। और शाहिद अफरीदी जो है वो इम्पेशेंट होकर छक्के लगाने की कोशिश शुरू कर देता ही। अगर वो पेशेंट होता, देखो ना वो कितना ज्यादा कंपेटिटिव हो जाता है, कितना एम्बिशियस, उसकी वजह से इम्पेच और फिर आउट हो जाता है। कितना अच्छा होता कि वो अपने आप को, अपने अंदर जो है वो कुछ टाइप बी वाली करेक्टरिस्टिक्स भी पैदा करे, जिसमें वो पेशेंट होना सीख ले, फ्लेक्सिबल होना सीख ले, रिलैक्स होना सीख ले। तो टाइप ए की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, टाइप बी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। बिल्कुल इसी तरीके से टाइप सी का अगर जिक्र करते हैं तो डिटेल्ड ओरिएंटेड हैं, लॉजिकल हैं, कॉशियस हैं। ये वो लोग हैं जो कि
अगेन इनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स ए और बी दोनों वाली पाई जाती हैं, लेकिन ये ज़रा डिटेल से सोच समझ के लॉजिक के साथ बात करते हैं, अचानक से फैसला नहीं कर लेते, लॉजिकली फैसला करते हैं। लॉजिकली मीन्स अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के साथ, लोगों के मशवरों के साथ चलते हैं, अपनी एनर्जीज को प्रॉपर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। दे आर लॉजिक, दे गो बाय प्लान्स। इनके अंदर एम्बिशियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, या लॉजिक को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और किसी खास तरीके से चलेंगे, इन कॉशियस होंगे, हर स्टेप उठाते वक्त कॉशियस होंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, और देखेंगे किस जगह पर एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, इमोशंस दिखाने हैं, नहीं दिखाने हैं। टाइप डी जो है केयरिंग है, ऑब्जर्वेंट है, बट प्रोन टू वेरी पेसिमिज्म एंड सोशल इनहिबिशन। और टाइप डी वाले वो लोग हैं जो कि ऑब्जर्वेंट तो हैं, लेकिन परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं और सोशली अपने आप को डिप्राइव कर लेते हैं। ये टाइप डी की कैटेगरी है। तो सोशल इनहिबिशन बाज़ औक़ात सही भी है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ गलत भी हो जाती है। तो जैसे कोरोना का ज़माना आया था तो सोशल इनहिबिशन ज़रूरी थी, लेकिन बाज लोगों ने मास्क नहीं लगाए, बाज लोग मुलाकातों से बाज नहीं आए, सोशल इनहिबिशन नहीं कर सके। सो ये एक ट्रेट है कि आप अपने आप के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर किस कदर कंट्रोल कर पाएं, ये टाइप डी के साथ आपको रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरे लफ्जों में बेटे मैं यूं कह रहा था कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, ए बी सी डी, डोंट गेट इनटू इट कि जी हु इज गुड एंड हु इज बैड। So every person, every type of personality has their own landmarks जो कि ज़रूरी हैं हमारी सक्सेसफुल। हाँ, इफ समथिंग इज बियॉन्ड द स्केल, तो फिर वो हमारे लिए खतरा का बायस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक थ्योरी ये भी है, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, MBTI। और इसके अंदर वो कहता है कि जितनी भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनके अंदर वो लोगों की पर्सनैलिटी को एनर्जी के साथ मेंटेन करता है, या देखता है कि लोगों की पर्सनैलिटी को जब स्टडी करता है तो उनकी एनर्जी को स्टडी करता है, उनकी इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है, उनकी डिसीजन मेकिंग को स्टडी करता है, उनके लाइफस्टाइल को। यानी कि ऊपर वाला तो उनके बिहेवियर्स को स्टडी कर रहा था ना, कि आप कितने सोशल हैं, इमोशनल हैं, वगैरह वगैरह। इसने इनके चार नाम रख लिए। उसने कहा कि अगर किसी की पर्सनैलिटी स्टडी करनी है तो सबसे पहले देखें कि उसके अंदर एनर्जी कितनी है। अब एनर्जी कितनी है, इंफॉर्मेशन कितनी है, हाउ डज ही यूटिलाइज अपनी जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उनको किस तरीके से यूटिलाइज करता है, किस तरीके से डिसाइड करता है, किस तरीके से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जब वो एनर्जी के बारे में बात करता है तो कहता है कि एनर्जी इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रावर्जन, आई वर्सेस ई। इंट्रोवर्जन उस स्केल की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी एक साइड इंट्रोवर्ट है, दूसरी साइड एक्सट्रोवर्ट है। तो आपने देखना है कि वो बंदा एनर्जी के किस लेवल पर है, इंट्रोवर्ट ज्यादा है, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा है, उसको आपने मार्क करना है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से मुराद आप दुनिया को जब देखते हैं, किसी सोशल माहौल को देखते हैं, हाउ डू यू सेंस इट। क्या आप खतरे को भांप लेते हैं? छोटा बच्चा खतरे को भांप नहीं सकता। आग लगती है, आप भाग जाते हैं, छोटा बच्चा नहीं भागेगा, उसको एंजॉय करना शुरू, देखेगा कैसे आग लग रही है और खुद भी जल जाएगा। बिल बिल्कुल इसी तरीके से कोई कहीं पर लड़ाई हो रही है तो आप देखते हैं कि उसको सेंस करने की कोशिश करते हैं, हाउ हाउ डेंजरस दिस कैन बी फॉर यू, दिस इज कॉल्ड सेंसिंग। देख के किसी चीज को सेंस करना। और दूसरी चीज होती है इंट्यूशन। इंट्यूशन से मुराद ये है कि वहां ना जाना, वहां पर ये होगा। इंट्यूशन आप पहले से सोच लेते हैं, पहले से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जी कल हड़ताल की कॉल है, तो मेरी इंट्यूशन तो ये कहती है कि भाई तुम हड़ताल में ना जाना, कि हादसा ना हो जाए, कहीं को लड़ाई ना हो जाए, कहीं को लाठीचार्ज ना। दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन। तो कुछ लोग जो हैं वो सेंस कर लेते हैं, कुछ लोग इंट्यूट करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोग डिसीजन मेकिंग के लिए थिंकिंग करते हैं, फैसला करने से पहले सोचते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में, प्रीवियस मशवरों के बारे में वो सोचते हैं। दूसरे जो हैं वो अपने फीलिंग के मुताबिक, नहीं यार मेरा दिल कर रहा है ये काम करने को, दिस इज डिसीजन मेकिंग। कुछ लोग दिल की मानते हैं और कुछ लॉजिक को मानते हैं, दिमाग की मानते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लाइफस्टाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ लोग जज करते हैं दूसरों को और कुछ लोग परसीव करते हैं। जजिंग इज समथिंग कि गिवन यार्ड स्टिक के ऊपर किसी को, तुम इतने प्यारे हो, तुम इतने साफ दिल हो, तुम इतने सोशल हो, नाउ यू आर जजिंग अ पर्सन। लेकिन परसीविंग इज कि आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके साथ एंगेज करते हैं तो आप सीखते हैं उस शख्स के बारे में कि नहीं यार इसके अंदर अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सांसें बुरी होती हैं, दिस इज ए जजमेंट।
लेकिन जब आप सास के साथ रहे और उसको एंगेज किया, दिस इज परसेप्शन। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल के मुताबिक हमारी कुछ इसने मेयर्स ने मेयर ब्रिग ने हमारे साथ ये कुछ थेरीज का जिक्र किया था। इस तरीके से भी आप पर्सनैलिटीज को स्टडी कर सकते हैं। एक और जो बड़ी मज़े की चीज़ है, ये है तो काफ़ी लंबी सारी चीज़, लेकिन है सारा कुछ यही जो हमने ऊपर जिक्र किया, इसको कहते हैं एनीग्राम। सो ये एक सिस्टम है। दिस सिस्टम फोकस ऑन कोर मोटिवेशंस, डीप सीटेड फियर्स एंड अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यूज। इसके अंदर तीन चीजें मैयर की जाती हैं: मोटिवेटेड कितने हैं आप, आपके अंदर फियर्स कितने हैं, यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के फीस कितने हैं, एंड अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यूज, दुनिया को आप क्या समझते हैं। तो इसके मुताबिक ना 9 किस्म के लोग जो हैं वो उसने आइडेंटिफाई किए जाते हैं एनिग्राम्स के अंदर। जिसमें सबसे पहला जो है उसको रिफॉर्मर कहते हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये 9 टाइप्स हैं। आई वुड लाइक कि आप इसको ज़रा डिटेल में पढ़ें, इस वक्त मैं आपको नहीं बता रही है। इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग रिफॉर्मर होते हैं, कुछ लोग हमारे पास हेल्पर्स होते हैं, कुछ लोग आपके पास अचीवर्स होते हैं। सो दीज ये ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इसलिए ऐसा है कि बिकॉज ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। जस्ट इमेजिन सारे के सारे लीडर्स बन जाए तो लड़ाइयाँ होंगी, सारे के सारे फॉलोअर्स बन जाएंगे तो तरक्की नहीं होगी, सारे के सारे सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो सोशलाइजेशन खत्म हो जाएगी। तो आप जरा गौर करें कि हर पर्सन के अंदर, एवरी पर्सन हैज गॉट सम ट्रेट्स, जिसकी मदद से वो शख्स जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और उसी की वजह से उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती चली जाती है। अब जरा गौर कर ले, मैं इन तमाम चीज़ों को अगर सम अप करना चाहूँ, तो पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज़ थी जिसका ताल्लुक आपकी, नंबर वन, जेनेटिक्स के साथ भी था, आप जिस एनवायरनमेंट में था उसके साथ भी आपका ताल्लुक है, और जो आपको सोशल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती चली जाएगी, बनती चली, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करती हैं। पर्सनैलिटी के जो करेक्टरिस्टिक्स थे या जो उसके लैंडमार्क्स थे, उसमें हमने ओशन का लफ्ज़ पढ़ा। ये 5 ट्रेट्स हैं, किसी भी पर्सनैलिटी के अंदर ये 5 ट्रेट्स पाए जाते हैं, और इसी के नतीजे में हम उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब एक शख्स जो है वो या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, या उसके दरमियान दरमियान में होगा, जिसको मैंने स्केल का जिक्र किया था। सो अगर हम जीरो को नॉर्मल या दरमियान समझ लें तो कुछ लोग राइट साइड पे चले जाएंगे जो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, जो नेगेटिव साइड पे चले जाएंगे वो इंट्रोवर्ट। लेकिन इस स्केल का नाम जो है वो आपका ओपननेस का स्केल कहलाएगा। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई हैं पर्सनैलिटी के बारे में। आई बी हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। जो कि आपके क्वेश्चंस हैं, मैं इसको सिर्फ रिकॉर्डिंग अपनी स्टॉप कर दूं, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट इट।